सोचो एक ऐसा स्कूल जहाँ एक लड़की से पूरा स्कूल डरता है और एक लड़का जो हर लड़की को लाइन देता है। उसका टारगेट स्कूल की सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट करना होता है। जब आप भी स्कूल में थे तब स्कूल में एक गुंडा टाइप स्टूडेंट जरूर था। वो बिना वजह सबको परेशान करता था। तो दोस्तों स्टोरी शुरू होती है 1980 के एक छोटे से गांव के हाई स्कूल से। जुंगिल अपने टारगेट के साथ इंटीमेट होकर साइकिल से स्कूल जा रहा होता है। यंगसुक जो स्कूल की गर्ल्स गैंग के लीडर है, आज वो अपने अपोनेंट से फाइट करने वाली है और जो जीतेगा स्कूल में उसकी ही चलेगी। यंगसुक अपनी देसी स्टाइल में अपने अपोनेंट को मारकर उससे उसकी नौनी याद दिला देती है। दूसरी तरफ जुंगिल अपने दोस्तों को गर्ल्स को इम्प्रेस करने का टिप्स एंड ट्रिक दे रहा होता है। जुंगिल अपने दोस्तों को चैलेंज करता है, जो रॉक पेपर सीजर में हारेगा उसे पूरे ट्रेन के डब्बे का चक्कर लगाना, वो भी बैगन के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना, बैगन। और बैगन को हाथ में नहीं कहीं और लगाना है। आप समझ रहे हो ना। अगले दिन स्कूल में टीचर बोलते हैं, आज हम लोग संभोग के बारे में जानेंगे। इतना बोलते ही पूरा क्लास हंसने लगता है। टीचर, सोवियत के डॉक्टर के मुताबिक एक इंसान मरने से पहले 4000 बार संभोग कर सकता है। इसका मतलब है आप 4000 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो अगली बार से गिनती याद रखना। जुंगिल स्कूल के गार्डन में पानी दे रही लड़की के पास जाता है और उसे अपने अड्डे पर बुलाता है। उस लड़की के दोस्त कहते हैं उससे बच के रहना, बहुत से गर्ल्स उसके जाल में फंस चुकी है। वो बोलती है, पागल हो तुम लोग, मैं क्यों जाऊंगी। बट नेक्स्ट डे वो जोंगिल के अड्डे पर चली जाती है। वो बोलती है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं, लेकिन जुंगिल अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता है। जुंगिल बोलता है, चलो मूवी देखने चलते हैं। जा ही रहे होते हैं तभी स्कूल का गुंडा उसका रास्ता रोक लेता है। बोलता है, मैंने तुझे कहा था ना मेरी नज़रों से दूर रहना, और उसे 2-4 थप्पड़ लगा देता है। जुंगिल और वो लड़की साथ में मूवी देख रहे हैं। जुंगिल धीरे धीरे उसके क्लोज आने का ट्राई करता है और फाइनली अपना टारगेट अचीव कर लेता है। अगले दिन स्कूल में दोस्त लोग बात कर रहे होते हैं। जुंगिल बोलता है, मैं बड़ा होकर बोट चलाऊंगा। एक स्टूडेंट भागा भागा आता है, बोलता है, सियोल से एक नई लड़की आई है, वह देखने में सुंदर और कमाल है। सभी स्टूडेंट उसे देखने के लिए भागते हैं। अपना जोंगिल भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी उस लड़की को देखता है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि जोंगिल का नेक्स्ट टारगेट वही होती है। उधर यंगसुक यह सब देख रही होती है, लेकिन ट्विस्ट यह है कि यंगसुक भी जोंगिल को पसंद करती है, पर वो अपनी इमेज की वजह से कभी बोल नहीं पाती। जुंगिल अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए जा रहा होता है, तभी उसे यंगसुक बुलाती है। साफ दिखता है कि जोंगिल बात करना नहीं चाहता है, फिर भी वो उसे मना नहीं कर पाता। जोंगिल बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए। यंगसुक बोलती, बड़ी जल्दी लड़की पटा लेते हो ना, उनके साथ कहीं भी चले जाते हो, एक बार मुझे पटा कर दिखाओ। आज रात 8 बजे मिलते हैं तुम्हारे अड्डे पर। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यंगसुक अड्डे पर वेट करती है, बट जुंगिल नहीं आता। जुंगिल का फ्रेंड बोलता है, आज नहीं आ पाएगा, उसको कुछ काम है। बस यह सुनकर यंगसुक थोड़ा नाराज हो जाती है। अगले दिन टेंट में स्कूल के 2 गुंडे आपस में लड़ने के लिए आते हैं। एक गुंडा बोलता है, यह मेरे स्कूल के ट्रेन का डिब्बा है, इसमें तुम नहीं आ सकते। बट दूसरे वाला बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम लड़ना चाहते हो। दोनों प्लेटफॉर्म पर लड़ने के लिए तैयार होते हैं, पर एक गुंडा उससे जोर से लात मारता है, वो दोबारा उठ नहीं पाता है। यंगसुक बोलती है, कल रात तुम आए क्यों नहीं। जुंगिल बोलता है, हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, तुम बॉन्सी की गर्लफ्रेंड हो। तुमसे किसने कहा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, हमारे बीच बस एक डील है और कुछ नहीं। जुंगिल क्लास से बाहर नई लड़की को देखता है, बहुत गौर से और स्माइल करता है। अपने दोस्त को इशारे करता है, तुम जाओ उसके बैग में एक लेटर रख कर आओ। लेटर रखने का तरीका थोड़ा कैजुअल होता है। जुंगिल के दोस्त सभी लड़कियों को ताड़ रहे होते हैं, तभी एक दोस्त कहता है, वह देखो नई लड़की वहाँ बैठी हुई है। जुंगिल उसके पास जाता है, कल क्या तुम बिजी थी। नई लड़की कोई आंसर नहीं देती, वो वहाँ से जाने लगती है। बट जोंगिल उसे हार्ट का शेप बनाकर उसे इम्प्रेस करने का ट्राई करता है, बट वो और ऑकवर्ड हो जाती है। जुंगिल का दोस्त सीढ़ियों पर खड़ा होकर सभी लड़कियों को गंदी नज़र से देखता रहता है। गैंग की लीडर उसे पकड़कर एक रूम में ले जाती है, बोलती है, जुंगिल को जो जो चीज़ें पसंद है मुझे बताओ। जुंगिल क्लासरूम में आता है, उसके सीट पर एक बॉक्स रखा होता है। अपने दोस्त से पूछता है, यह किसने दिया। दोस्त बोलता है, यंगसुक ने दिया। जोंगिल वह बॉक्स लेकर यंगसुक के पास जाता है, बोलता है, यह तुमने दिया। यंगसुक बोलती है, तुम्हें नहीं चाहिए तो वापस कर दो। जोंगिल, अगर तुमने दिया है तो इस बार रख लेता हूँ। जोंगिल गुनगुनाते हुए नए जूते को प्यार से देख रहा होता है, तभी वहाँ बॉन्सिक आता है। वह जोंगिल से उसके जूते मांगता है। जोंगिल बेचारा करे भी तो क्या,
बिना कुछ बोले अपने जूते उसे दे देता। स्कूल के सारे स्टूडेंट खेतों में काम कर रहे होते हैं। नई लड़की चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। जोंगिल भागता हुआ आता है, उसे अपनी गोद में उठाता है और साइड में रखता है। उसके पैर पर लीच सटा होता है। जोंगिल बोलता है, अगर ये जहर फैल गया तो तुम बच नहीं पाओगी। जोंगिल उसके पैरों से खून निकालने के साथ साथ पैर को चूमने लगता है। सभी स्टूडेंट ये सब देखते हैं और चौंक जाते हैं। बोलता है, ये भड़वा कभी नहीं सुधरे। नई लड़की जोंगिल को खाने पर बुलाती, उसे थैंक्स कहना चाहती उस दिन के लिए जब उसने लीच हटाया था। नई लड़की जोंगिल को एक गिफ्ट देती है। जोंगिल भी बोलता है कि तुमने मुझे गिफ्ट दिया, मुझे भी तुम्हें खाने के लिए कहीं ले जाना चाहिए। लेकिन लड़की मना कर देती है। जोंगिल मूवी देखने चले, फिर मना कर देती है। लड़की बोलती है, मुझे स्केटिंग करना है। जोंगिल दिमाग लगाता है और स्विमिंग पूल को ही स्केटिंग बना देता है, क्योंकि गांव में कौन स्केटिंग करता है। दोनों खूब स्केटिंग करते हैं और जोंगिल कैसे भी करके उसे इम्प्रेस करना चाहता है। जोंगिल नई लड़की को गांव के रेस्टोरेंट में ले जाता है, उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। जोंगिल अपने हाथ उसके पैरों पर रखता है। लड़की बोलती है, ये क्या है? जोंगिल, मेरे हाथ वहाँ कैसे पहुँच गया, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। लड़की, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हें वैसी लड़की लगती हूँ। जा ही रही होती कि जोंगिल उसे समझाने के चक्कर में उसका बड़ा पकड़ लेता है। बदतमीज कहीं के। फिर जोंगिल को धक्का देकर गिरा देती है और बोलती है, तुम सब लड़के एक जैसे ही होते हो। यंगसुक की नजर सिगरेट पर पड़ती है जो नई लड़की के बैग में होता है। वो उससे बोलती है, तुम्हें सांस की बीमारी फिर भी स्मोक करती हो। नई लड़की अनजान बनने की कोशिश करती है। वह कहती है शायद डैड की होगी। यंगसुक कहती है, तुम मुझे इडियट नहीं बना सकती। नई लड़की यंगसुक से कहती है, तुमसे अकेले में बात करनी है। दोनों स्कूल के बाथरूम में। सोही कहती है, भूल जाओ कि कुछ देखा था। फिर वो शर्ट उतारने लगती और फाइट के लिए रेडी हो जाती। दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर देर रात घुसे। हाय। जोंगिल को जैसे ही पता चलता है वो भागा भागा जाता है और दोनों को अलग करने की कोशिश करता है। इस फाइट की वजह से यंगसुक को स्कूल से निकाल देते हैं। जोंगिल यह देखकर थोड़ा सैड हो जाता है। यंगसुक को उसके बचपन वाले दिन याद आते हैं जब जोंगिल उसके लिए बुक और कंपास लाता था और दोनों साथ में स्कूल जाते थे। जोंगिल के दोस्त बताते हैं अड्डे पर यंगसुक आई है। जोंगिल उसके पास जाता है, दोनों बातें करते हैं, बचपन की यादें साझा करते हैं। यंगसुक बोलती है, मैं आज यहाँ रुक सकती हूँ, मुझे घर नहीं जाना है। यंगसुक वहीं अड्डे पर सो जाती है। जोंगिल 1 मिनट के लिए रुकता है, फिर कुछ सोचने लगता है। वापस उसके पास जाता है, उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। जोंगिल उसे बहुत प्यार से देखता है, उसे किस करने ही वाला था तभी वहाँ पर नई लड़की उसे विंडो से देख लेती है। जोंगिल समझाने की कोशिश करता है कि जो तुमने देखा उसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन नई लड़की गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। यंगसुक यह सब देखकर थोड़ा हैप्पी फील करती है। यंगसुक घर जा रही थी। बॉन्सिक उसे पकड़ लेता है, पूछता है कि तुम कहाँ थी, तुम उसके साथ थी ना, तुम दोनों ने क्या किया? यंगसुक बोलती है, ये क्या बकवास कर रहे हो? बॉन्सिक उससे दोबारा पूछता है। गुस्से में यंगसुक बोलती है, हाँ हमने किया वो सब, तो क्या? उससे तुम्हें क्या? बॉन्सिक यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले दिन बॉन्सिक अपने बंदों के साथ जोंगिल को पीटने के लिए उसके स्कूल जाता है। बॉन्सिक को ऐसा लगता है जोंगिल उसकी बंदी के साथ रात में सोया था। बॉन्सिक उसे अपने अड्डे पर ले जाता है, बहुत मारता है। जोंगिल का फ्रेंड ये सब यंगसुक को बताता है। यंगसुक उसे बचाने के लिए अड्डे पर जाती है। बॉन्सिक बोलता है, इसे मजे लेने की कीमत चुकानी पड़ेगी। यंगसुक अपने साथ तेजाब की बोतल लाती है, बोलती है जो भी आगे बढ़ेगा ये उसके ऊपर फेंक दूंगी। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यंगसुक रास्ते में बोलती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ जोंगिल, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब से तुम्हारी मॉम और मेरे डैड करीब आ गए हैं तब से मैंने मान लिया हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यंगसुक बोलती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉन्सिक के गुंडे नई लड़की को उठा लेते हैं। इधर जोंगिल उसका वेट करते रहता है। बॉन्सिक बोलता है, तुम जोंगिल की बंदी हो ना, उस हलकट ने मेरी बंदी को छेड़ा है, मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना, बदला तो लेना पड़ेगा ना। फिर बॉन्सिक उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। जोंगिल देखता है नई लड़की टीचर के साथ आ रही है। जोंगिल पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना? नई लड़की जोंगिल को जोरदार थप्पड़ मारती और बोलती है, अभी भी तुम मुझे पसंद करते हो तो जाओ बॉन्सिक को मार डालो। एक पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आता कि हुआ क्या। बॉन्सिक यंगसुक को बुलाता है मिलने के लिए। उसे बताता है कि कल रात वो मिला था मुझे मारने के लिए चाकू लेकर, क्योंकि मैंने वो सियोल वाली लड़की को परेशान किया था। यंगसुक बोलते हैं, मुझे ये सब बकवास बताने के लिए यहाँ बुलाते हैं, हमारे बीच सब कुछ खत्म है। बॉन्सिक, सच में तो मैं अब उस हलकट को मार सकता हूँ। यंगसुक, हाथ भी मत लगाना उसे। बॉन्सिक बोलता है, क्या तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया है? यंगसुक बोलती है, कभी भी नहीं।
बॉन्सिक बहुत नाराज हो जाता है और उसे उसके पोजीशन से हटा देता है, मतलब अब वो गैंग की लीडर नहीं होती है। अगले दिन जोंगिल जब स्कूल जा रहा होता है तब उसके दोस्त उसे बताते हैं कि यंगसुक को कल रात बहुत मारा, इतना मारा कि उसकी हालत पतली हो गई। तुम्हें बचाने के चक्कर में मार खाई है। उसने बॉन्सिक से डील की थी, अगर वो जोंगिल को हाथ नहीं लगाए तो अपनी पोजीशन छोड़ देगी। यह सुनकर जोंगिल बहुत गुस्सा हो जाता है। जोंगिल बॉन्सिक को बहुत मारता है, बॉन्सिक भी मारता है, दोनों में बहुत फाइट होता है। बॉन्सिक बोलता है छोड़ू या नहीं, बोल कर बता। जोंगिल बोलता है हिम्मत है तो छोड़ कर दिखा। जैसे ही बॉन्सिक छोड़ता है जोंगिल उसे अपने साथ खींच लेता है। दोनों ट्रेन से सीधे नीचे पानी में गिर जाते हैं। जोंगिल रोते रोते यंगसुक के घर पर जाता है, उससे खोजने लगता है, पागलों की तरह खोजता है पर वो वहाँ नहीं मिलती क्योंकि वह यह शहर छोड़कर जा रही होती। यंगसुक जोंगिल के लिए एक लेटर लिखती है, मैं यहाँ से भाग नहीं रही हूँ, तुमसे अतीत के बारे में बात करके मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें सिर्फ चाहने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। मैं खुद को ढूंढना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम भी कुछ बनकर दिखाओगे। इतना कहकर दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। अगला सीन कुछ सालों के बाद का दिखाया जाता है जिसमें टीचर अपनी शादी का डेट अनाउंस कर रहे होते हैं। जोंगिल अपनी यादों में खोया होता है, उसे एक लेटर मिलता है। वह लेटर नई लड़की ने लिखा होता है, उसे अपने अड्डे पर बुलाती है लेकिन जोंगिल उसके लिए खाना ऑर्डर करके चला जाता, उससे मिलता तक नहीं। यंगसुक एक कपड़ा फैक्ट्री में काम कर रही होती, तभी वहाँ पर एक सूट बूट में हैंडसम बंदा आता है, हाथ में फूल लिए हुए। अरे ये तो अपना जोंगिल है। यंगसुक उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। जोंगिल उसके हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। सारी लड़कियाँ उसे देखकर इम्प्रेस हो जाती है और यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है। अगर आपको यह मूवी का हिंदी एक्सप्लेन अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर लिखना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो गाइज एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं एक नई मूवी एक्सप्लेन वीडियो में।